अब पैसे तो हमेशा लिमिटेड होते हैं। ये सारी एजुकेशन का बेसिस ही यही है कि कैपिटल लिमिटेड है। अगर कैपिटल अनलिमिटेड हो तो ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थ्योरी में भी दिखा दूं आपको। ये देखो, जहां भी फाइनेंस की थ्योरी आएगी लिखा हुआ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड। हम एएफएम और एसएफएम और एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि फंड्स लिमिटेड होते हैं। कहाँ थे? यहाँ पे थे। रिसर्च कर ली। रिसर्च करने के बाद अब आप डिसीजन मेकिंग करोगे इवैल्यूएशन के बाद। आपने पेपर्स पे लिखे 6 तरीके के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, आरईसी के बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। 10 शेयर ढूंढे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, डिविडेंड पेइंग, ग्रोथ वाले शेयर्स। अब दो चीजें आपने कर ली, बहुत सारी रेवेन्यूज ढूंढ लिए रिसर्च करके, और फिर उसके बाद रिसर्च डिसीजन मेकिंग कर ली, शॉर्टलिस्ट कर लिया उनको। शॉर्टलिस्ट कर लिया कि जो रिक्वायरमेंट है पापा की, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, एज है, रिस्क टॉलरेंस है, उसके बेसिस पे ये जो मैंने 20 रेवेन्यूज चुने थे, अब 5 जगह फाइनेंशियल एलोकेशन होगी। नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट। थर्ड। अब आप लोगे कि मेरे को वो इन्वेस्टमेंट में कैपिटल कैसे एलोकेट करना। कैश में कर दूं, इक्विटी में कर दूं, डिविडेंड डेप्ट ले लूं। पर सर ये तो पापा के पैसे थे ना, पापा की रिटायरमेंट मनी तो कैश में आई थी ना। आपने जो यार रिसर्च करी थी, मे बी आपके रिसर्च में जो प्रोस्पेक्टिव रिटर्न आपके पोर्टफोलियो की निकली, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आगे एक चैप्टर है, यहाँ पे बेसिस है उसका। आपने जो रिसर्च करके 5 एसेट्स चूज करे, 5 शेयर या डिवेंचर्स के कॉम्बिनेशन या बॉन्ड के कॉम्बिनेशन चूज करे, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 18%। पर पापा की क्रेडिट हिस्ट्री है बहुत अच्छी, उनको लोन मिल सकता है 8% पे। तो अब आ गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि मैं सिर्फ कैश इक्विवेलेंट लगाऊं, 20 लाख के 20 लाख लगाऊं, या फिर मैं 5 लाख का डेप्ट डाल दूं क्योंकि मेरे को 25 लाख पे जो रिटर्न आएगा 16-17% आएगा। मुश्किल डिसीजन है। कैसे करें? अब जब सीएफओ है उसके पास तो और भी ऑप्शन है, अभी तो आपने दो ही ऑप्शन लिए हैं क्योंकि पापा के केस में। इसी डिसीजन मेकिंग के लिए आगे एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का। चलो, यहाँ पे आपने देख लिया पोर्टफोलियो मिक्स या कैपिटल मिक्स। अब आप फोर्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या डिसीजन ले सकते हो। ये याद रखना कि कभी भी किसी भी चीज की मैनेजमेंट होती है ना, फाइनेंस के बियॉन्ड हम जा रहे हैं, वाइड लेवल पे सोच रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है, डिसीजन के साथ उसका कंट्रोल्स जरूर लिए जाते हैं। कंट्रोल्स क्या होते हैं? कि जो मैंने 1 2 3 में डिसाइड किया वो 1 2 3 एज एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। राइट। रियल लाइफ एग्जांपल याद रहेगा आपको, रट्टा कभी नहीं मारना पड़ेगा। आपके सेकंड पॉइंट में डिसीजन में आया कि पापा की क्योंकि इनकम बंद हो गई है, अब पापा को रेगुलर इनकम चाहिए, तो मैं 20 में से 10 लाख लगा रहा हूँ बीपी ओएनजीसी टाइप इक्विटी शेयर्स में, जिनका पीई रेशियो है 6 7 8। तो उनके चांसेस गिरने के बहुत कम है, और वो डिविडेंड देते हैं 6 7 8%। तो पापा को कैपिटल फ्लो आता रहेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड।